बिहार में सरकार गिरते ही सहरसा ज़िले के जो सफाई कर्मी है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग हड़ताल पर है। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि इन लोगों का जो मानदेय है वो काफ़ी कम है। 18,000 रुपये मानदेय की ये लोग मांग कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर सफाई कर्मी है, ये लोग सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी नगर निगम के कार्यालय के बाहर ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और धरना पर बैठ गए। बिहार के सहरसा में सफाई कर्मी वेतन में बढ़ोतरी सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर गए सफाई कर्मियों ने सहरसा नगर निगम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनका वेतन 8,600 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया जाए और कर्मचारी प्रोविडेंट फंड और कर्मचारी राज्य बीमा भी लागू किया जाए। सफाई कर्मी और बिहार राज्य निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि रामचंद्र मलिक ने बताया कि 4 महीने पहले 9 सूत्री मांगों को लेकर मेयर और उपनगर आयुक्त से कर्मचारी संघ ने बात की थी। बातचीत में 9 में से 4 मांगों को जल्द लागू करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए और आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी को दैनिक सफाई कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। जब तक ये सारी मांगे पूरी नहीं की जाती, कर्मचारी हड़ताल पर ही रहेंगे। मांग हम लोग का है कि अगले बार 9 सूत्री मांग पर मेयर और उपनगर आयुक्त के माध्यम से वार्ता हुई, जिसमें हम लोग का 4 गो मांग पास किया। 4 मांग कि आपको अर्धकुशल का वेतन दिया जाएगा अक्टूबर माह से, और नवंबर माह का 411 रुपया दिसंबर में पेमेंट होगा। यह सहायक पदाधिकारी और मेयर के साथ वार्ता हुई हम लोग का, तो हम लोग उस पर अपना भरोसा करके अपना काम स्टार्ट किए। लेकिन आज 4 महीना बीतने जा रहा है, आज तक वह ना कोई वेतन लागू किया, ना मेरा केडर बढ़ाया, और दिन प्रतिदिन यह सफाई कर्मी के साथ दिन प्रतिदिन अत्याचार कर रहा है। जो हमारी सही मजदूरी है वह नहीं दे रहा है, जबकि हमारा मांग सही मांग है कि हमको समान काम का समान वेतन दिया जाए। एक परमानेंट सफाई कर्मी को 42,000 रुपया पेमेंट मिल रहा है, और वही मास्टर रोल हम सफाई कर्मी जब काम करते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हमको 8,600 रुपया पेमेंट दिया जा रहा है। और इस मांग को कई बार 2 से 3 बार लेटर दिए हम मेयर साहब को, लेकिन मेयर साहब इस चीज़ को मुंह बोल करके अनदेखा करके वह बात को दबा दिया। सफाई कर्मी अमर कुमार मलिक ने कहा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सफाई कर्मियों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो सफाई कर्मी यूं ही हड़ताल पर रहेंगे, और ऐसे में महामारी फैलती है तो उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री ही होंगे। उसके बाद उपनगर आयुक्त थे और मेयर के अध्यक्षता में मेयर के पीए थे। वहाँ पे हम लोगों को 9 सूत्री मांगों में वार्ता हुआ था, जिसमें कि उपनगर आयुक्त द्वारा और मेयर की अध्यक्षता में बोला गया था कि उसमें हम लोगों को 4 मांगों पे आश्वासन मिला था नगर आयुक्त के द्वारा। 4 मांग निम्न है, जो कि 395 रुपया जो था हम लोगों को मजदूरी अक्टूबर माह का बकाया था, तो नवंबर में देना था, और नवंबर से हम लोगों को 411 रुपया प्रतिदिन लागू होकर दिसंबर में मिलना था। और ESI का और CL का जो है वो बोला था कि बोर्ड का जब बैठक होगा तो उसमें प्रस्ताव पास किया जाएगा, और ड्राइवर वार्ड सचिव को जो है ऑफिस द्वारा काम कराया जाएगा। ये 4 मांगों पे हम लोगों को जो है रख कर हम लोग जो है वापस चले गए। उसके बाद हम लोग नवंबर में जब सैलरी देखे तो हम लोगों का तनख्वाह 395 का नहीं था, बल्कि 371 रुपया का था। हड़ताल का 19 जनवरी को हम नोटिस दिए कार्यालय को, DM को, कमिश्नर को, लेबर कोर्ट को, सबको हम लोग नोटिस देने के बाद हड़ताल के हम लोग सोच समझ के एकदम पूरी तैयारी के साथ आए हैं हड़ताल के लिए। और इससे पहले हम लोग बिहार सरकार से मांग किए थे, जिसमें कि हमारा मांग था नियुक्ति का, सफाई कर्मचारी का, जो कि उससे पदाधिकारी हमको उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे उस समय, हम लोगों को नियुक्ति का जो है आश्वासन मिला हुआ है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। सरकार बदल गई, अब नीतीश कुमार NDA में चले गए हैं, NDA की सरकार बन गई, उससे क्या उम्मीद है आपको? NDA की सरकार बन गई है तो इनसे हमको यही उम्मीद है कि हमारा मांग जो है अभी भी नियुक्ति का बाकी है। तो जिस सरकार थे वो हमको आश्वासन मिला था, हमको इस सरकार से वो पूर्ति चाहिए, नहीं तो हम लोग जो है हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है और 19 जिला में लगभग हम पूरे बिहार में हड़ताल करेंगे और महामारी फैलेगी। इसका जिम्मेदार माननीय श्री
नीतीश कुमार स्वयं होंगे। प्रदर्शन कर रही महिला सफाई कर्मियों ने कहा कि वेतन इतना कम है कि परिवार का भरण पोषण और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कतें आती हैं। शांति देवी ने कहा कि वेतन कम तो है ही, ऊपर से देर से दिया जाता है। जब खाने को खाना ही नहीं होगा तो सफाई कर्मी काम कैसे करेंगे। पीएफ नहीं कटता है, वेतन समय पर नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं। 30-35 लोगों को वेतन नहीं दिया गया है, भूखे पेट काम करेंगे क्या? पेट में दाना जाएगा तभी न खटेंगे। 1.5-2 महीने पर हमको वेतन मिलता है, हमारा वेतन बढ़ाया जाए। हम लोग का पैसा नहीं बढ़ता है सर, गरीब आदमी है। 8,000 रुपया में कैसे हम लोग बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई करेंगे? समझे, एतबार भी करता है, समझे, पीएफ नहीं करता है सर। पीएफ वाला पैसा हम लोग का नहीं मिलता है, कैसे हम लोग खाएंगे? एक और सफाई कर्मी फूलो देवी कहती हैं कि उनके कुछ रिश्तेदार सुपौल जिले में सफाई कर्मी हैं, जहां उन्हें हर महीने 14,000 रुपए वेतन के तौर पर मिलते हैं, लेकिन सहरसा के सफाई कर्मियों को 8,000 ही दिया जा रहा है। वहीं रूबी देवी ने कहा कि सफाई कर्मियों को वेतन कम तो मिलता ही है, साथ साथ उन्हें अपने वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड में भी काम करने को कहा जाता है। घर में किसी आपातकाल स्थिति के कारण छुट्टी लेने पर भी पैसे काट लिए जाते हैं। हम लोग के यहाँ कब से सर जी मतलब इतना दिन से खट रहा है, बार बार कह रहा है हाँ दरमाही बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, दरमाही नहीं बढ़ रहा है और दरमाही में की बा रहा है। हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, हमारा वेतन नहीं बढ़ रहा है। वो कहते हैं हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा है। पेमेंट भी मिलता है तो 20-22 तारीख तक मिलता है। हमारे बाल बच्चे हैं, 8,000 वेतन मिलता है, उसमें क्या होगा? बच्चों का खाना पीना, कपड़ा लत्ता और पढ़ाई का खर्च है। घर में और भी बहुत खर्चा होता है। 8,000 रुपए में घर कैसे चलेगा? काम तो पूरा कराते हैं लेकिन पैसा कम देते हैं। काम में कोई कमीशन न होना चाहिए, दरमाही में कम है तो केना हमरा आर के गरीब लोग के गुजर जेते। 8,000 सैलरी मिले छै। 8 आपकी क्या मांग है? सरकारी नियम के अनुसार हमें वेतन मिले। सुपौल जिले में मेरा भाई और भांजा काम करता है, उन सबको 14,000 रुपए मिलते हैं। यहाँ 14,000 क्यों नहीं मिल रहा है हम लोगों को? हमार भाई भी काम कर रहा है, अभी 14,000 टका तनख्वाह सुपौल जिला में मिल रहा है। इतना की भेले जो नहीं मिले 14,000 टका, इतना की बात है? सर इतना ही मांगे, जितना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग का कोई सुविधा नहीं हो रहा है, नहीं ठीक से वेतन मिल रहा है, जबकि हम लोग को महीना वेतन नहीं मिलता है। जो कि आपको 2 महीना खटा लेगा, 20 दिन 22 दिन खटा के उसके बाद तीसरा महीना में वेतन दिया जाता है हम लोग को, वो भी वेतन काट के दिया जाता है। इतना दिन से बोल रहा है आज पैसा बढ़ेगा, कल पैसा बढ़ेगा, पीएफ कटेगा। जहाँ तो अगर हम लोग इमरजेंसी अगर घर में हो गया तो 1 दिन 2 दिन छुट्टी नहीं मार सकते हम, उसका भी पैसा कट जाता। संडे को ऑफिस से छुट्टी मिलता है, उसका भी पैसा कट जाता। नहीं इतना मिलेगा तो इतना में हम लोग गुजारा क्या करेंगे? काम हम लोग जाते हैं, हम लोग का 1 वार्ड में दिया, नहीं फालतू काम कीजिए, नहीं दूसरा गली बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो 2 वार्ड को 1 आदमी को देता है काम करने। कैसे हम लोग का जो मांग नियम चल रहा है 18,000 रुपया है, पीएफ काट के 14,000 रुपया सबको मिलता है, ठीक ना? हम लोग का उतना मांग है। सरकार से आप लोगों की क्या उम्मीद है? यही उम्मीद है कि हम लोग को इतना पेमेंट मिलना चाहिए। अगर हड़ताल हो गया, अगर छुट्टी हो गया तो वो भी 2 दिन 3 दिन का बोलता है कचरा उठाइए आप लोग, मगर हाजिरी बनेगा 1 दिन का, काम करेंगे हम लोग 3-3 दिन का, 3-3 दिन का कचरा उठाएंगे। 5 गाड़ी हुए, 4 गाड़ी हुए, 3 गाड़ी हो, करना है काम, वो भी कचरा फेंकने जाना है उतना दूर। प्रदर्शन में पहुंची कुछ महिला सफाई कर्मी इस बात से नाराज थीं कि काम पर जाने से पहले उन्हें तस्वीर खिंचवाने को कहा जाता है, जिससे अक्सर काम में देरी हो जाती है। पेमेंट नहीं मिल रहा है, कभी भी समय पर पेमेंट नहीं दिया जाता है और अधिकारी सिर्फ फोटो खींचने का काम करता है। काहे फोटो खींचेगा? जहां काम करते हैं वहां फोटो नहीं खींचता है, जहां काम नहीं करते हैं वहां जाकर फोटो खींचता है। इस मामले में हमने सहरसा नगर निगम की मेयर बेन प्रिया से कई बार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं डिप्टी मेयर गुड्डू हयात ने फोन पर कहा कि सफाई कर्मी हड़ताल पर क्यों चले गए हैं, इसकी जानकारी ली जाएगी और उनकी बातें आगे तक पहुंचाई जाएंगी।